जैसे ही मरने का विचार करके आत्मदेव जी चले, तो आत्मदेव जी मरने के लिए चलते तो वन में जाकर के पहुंचे और वन में एक नदी दिखाई दी। उसी नदी में जाकर के कूदना चाहा तो भगवान श्री हरि नारायण एक संत जी का रूप धारण करके ब्राह्मण देव के पास में पहुंचे और कहा ठहर जाओ। ब्राह्मण देव को पकड़ लिया। ब्राह्मण देव कहने लगे बाबा आप कौन हैं और आप हमें बचाना क्यों चाहते हो? मैं मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा मरना क्यों चाहते हो? और ये बात पता है कि आत्महत्या करना पाप है। जो आत्महत्या करके मरते हैं वो अधोगति में चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है। और ये जो भागवत पुराण है, तो भागवत पुराण सभी पुराणों का निचोड़ है। जितने भी पुराण हैं सभी का निचोड़ है भागवत महापुराण। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, इन सभी का निचोड़ ये श्रीमद् भागवत पुराण बनाया। थोड़ा थोड़ा सबसे लेकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण बनाए हैं। तो ये भगवान के श्री मुख से निकला, इसलिए सबसे ज्यादा सभी भक्तगण भागवत महापुराण ही करवाते हैं, इसी की कथा करवाते हैं। ना तो इतनी शिव पुराण की होती है। सबसे ज्यादा भागवत महापुराण। तो गरुड़ पुराण में लिखा कि जो व्यक्ति, जो भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई। अब ऐसा नहीं कि योनियां भी 84 लाख योनियां अलग अलग होती होंगी, नहीं, 4000 योनियां तो मनुष्य में बताई हैं। 4000 योनियां हम मनुष्य में ही, क्योंकि भगवान किसी को अंधा बना करके भेज देता है, किसी को गूंगा बना करके भेज देता है, किसी को कैसा भी, किसी को कैसा भी, ऐसे कुल मिला करके दुनिया बहुत बड़ी है। 4000 योनियां तो मनुष्य की हैं। और 20,000 से ऊपर कीड़े मकोड़े की, ऐसे कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां बनी। उसमें से एक योनि प्रेत योनि है, जो भूत प्रेत की योनि है। तो जो भगवान ने सुंदर रूप दिया, अब 84 लाख योनियां हैं, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य ही क्यों बनाया? भगवान चाहते तो हमें कीड़े मकोड़े बना करके भेज देते, जो नाली में कीड़े मकोड़े बन करके रेंगते। नहीं भाई, सांस ही तो लेनी है। सांस कीड़े मकोड़े भी ले रहे हैं, सांस हम भी ले रहे हैं, सांस पशु भी ले रहे हैं, सांस पक्षी भी ले रहे हैं। लेकिन कितना फर्क है? फर्क इतना है कि जो आनंद हमारे जीवन में है वो ना पशुओं के जीवन में है, न कीड़े मकोड़े के जीवन में, लेकिन फिर भी वो इतने प्रसन्न रहते हैं, फिर भी उनका जीवन इतना आनंद में कटता है। लेकिन हम मनुष्य, भगवान ने हर सुविधा हर साधन दिया, लेकिन फिर भी हमारा जीवन रो रो करके ही कटता है। हम लोग आत्महत्या कर देते, प्राण त्याग देते। तो मरने के बाद भी जरा जरा सी बात पे लोग फांसी लगा लेते, कोई जहर खा करके मर जाए। तो ये मत समझना कि मरने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मरने के बाद तो और ज्यादा कष्ट भोगने को मिलता है। जब हमारा शरीर जला दिया जाता है तो वो आत्मा भटकती है, भूख की प्यास से व्याकुल आत्मा जब भटकती है, शरीर खोजती है। और जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आत्मा इधर उधर भटकती ही रहती है।
लेकिन क्रोध में यदि क्रोध को हम पीना सीख जाएं, क्रोध यदि आ भी जाए तो हम पीना सीख जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक घर वाले नहीं बोलेंगे, 5 दिन तक नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर वही हंसी खुशी वाले दिन लौट करके आएंगे। लेकिन नहीं, जरा से क्रोध के कारण हम इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जो कि हम अपने प्राण ही त्याग देते हैं। याद रखना प्यारे, जरा जरा सी बात पर हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करने से बना हुआ काम बिगड़ जाता है। और ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती है, जितना खुश हो जाते उतना रोने को भी मिलता है। इसलिए क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना। यदि क्रोध में जो फैसला करोगे, लिखा भी है श्लोक है बड़ा सुंदर, योने संन्याच्छति वेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे शास्त्रियो भजनम राजन् यस्य आपत्स न मूल्यते। ये श्लोक में साफ साफ लिखा है। हमें बड़ा खुशी हुई कि हमारे बाबा जी, एक कोरी खेड़ा के रहने वाले बाबा, किसी गांव के कोरी खेड़ा के रहने वाले बाबा, वहां भी अभी अपनी कथा की थी, वहां परसों ही कथा विराम लगी है, तो बाबा वहां भी कथा सुनने आते और यहाँ भी कथा श्रवण करने आए। हमें बहुत खुशी हुई। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो श्लोक में साफ साफ लिखा है, यौन संन्याच्छति वेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे शास्त्रियो भजनम राजन् यस्य आपत्स न मूल्यते। जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो और खुशियों के आने पर दूसरों को न दिखाते हो कि मैं कितना खुश हूँ, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रियों भजनम राजन् यस्य आपत्स न मूल्यते। मूल्यते माने प्राप्त होना, मूल्य माने प्राप्त होना। तो ऐसे व्यक्ति जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो और खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि मैं कितना खुश हूँ, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्यारे, क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ फैसला, क्रोध में लिया हुआ निर्णय बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो आत्मदेव जी भगवान से कहने लगे कि बाबा आपने हमें बचा के अच्छा नहीं किया। अरे मैं भला जी करके करूंगा भी क्या, क्योंकि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं। भगवान ने कहा, विप्रदेव, यदि आप मरना चाहते हो एक संतान के कारण, ब्राह्मण देव कहते हैं कि बाबा कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते वो सेम नरक को जाते हैं और पुरखों को भी
व्यक्ति अपने जीवन में संतान नहीं पाते वो खुद तो नरक को जाते हैं और साथ में अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाते हैं। इसलिए मैं मरने के लिए आया। अब भगवान कहने लगे कौन कहता है? बोले जरूरी थोड़ा ही कि जिसके कोई संतान नहीं हुई वो नरक भोगेगा। भले पूरी जिंदगी भगवान का भजन किया हो और एक संतान नहीं हुई हो तो वो नरक में जाएगा, ऐसा तो नहीं है। भगवान कहते हैं ये कर्मों की खेती है, जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम ना आएगा। जो कर्म तुमने किया उसका भागीदार तुम ही बनोगे, ना कि तुम्हारा बेटा। और जो जैसा करता है उसको भोगने को मिलता। देखिए एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर पक्के पक्के फल लगे हुए थे। तो पके हुए फल लगे हुए थे तो एक फल तोड़ने के लिए गया। उसने देखा कि वृक्ष पर पक्के पक्के फल लगे हैं, तो मालिक था नहीं। तो वो जब फल को देखता है कि पका हुआ फल लगा हुआ है तो देखा किसने? आंखों ने। उसने वो फल तोड़ करके खा लिया। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं, और जिसने उठाया उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर भी तो इन्हीं का था। फल किसने देखा? आंखों ने। ना ये आंखें फल देखती, ना पांव चल के जाते, ना हाथों से हम उठाते, ना मुख से खाते, ना पेट रखता, ना पीठ पिटती। जब पिटने का नंबर आया तो किस कहां पड़ता है? पीठ पर। आंखों ने देखा, पैर चल के गए। जिसने देखा वो गया नहीं, गया कौन? पैर। और जो गया उसने उठाया नहीं, किसने उठाया? हाथों ने।